दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखते नहीं रेशम से काढ़ा हुआ सालू, ठीक है। यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जो देखते नहीं रेशम से काढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कहानी से ली गई है। तो भैया आपका ऑप्शन है जूठन, जो कि गलत हो जाएगा। त्रिच ये भी गलत हो जाएगा, रोज भी गलत हो जाएगा। उसने कहा था, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में आप लोग टिक कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है ना। सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, और क्या कर रही है, बुला रही है, यानी कि बुलाती है। जा मिला, यह कथन किस शीर्षक पाठ से है। ये जो कथन है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, ठीक है, जाकर के मिला, तुमको बुला रहे हैं, जाकर के मिला। तो ये जो कथन है किस शीर्षक पाठ से ली गई है, तो त्रिच आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो कि नहीं होगा। जूठन भी गलत हो जाएगा, रोज, ठीक है, रोज भी क्या होगा, गलत होगा। उसने कहा था कहानी से ये लिया गया है, तो यहां पर भी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चले अभी जो है छोटा छोटा क्वेश्चन है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आता होगा, और आगे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो आप लोग जो है घबराना नहीं आप लोग को। चले अगला क्वेश्चन क्या है, जर्मन लपटन को किसने मार गिराया, ठीक है। जर्मन लपटन को किसने मार गिराया, तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं, सूबेदार ने, जो कि गलत हो जाएगा। बोधा सिंह ने, यह भी गलत होगा। लहना सिंह ही सही होगा, यहाँ पे लहना सिंह सही होगा। तो आप लोग जो है इसको थोड़ा क्लियर कर दे हम, देखिए लहना सिंह, ठीक है। जर्मन लपटन को जो है किसने मार गिराया था, तो लहना सिंह मार गिराया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, कंप्लीट है। चलिए आगे देख ले थोड़ा, और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, ठीक है। भारतीय सिपाहियों का जो है युद्ध में जो है किसके साथ संघर्ष होता है, तो आप लोग ऑप्शन देखिएगा, तुर्कों के साथ हुआ था, तुर्क वाला के साथ नहीं हुआ था, अंग्रेज के साथ तो नहीं हुआ था, जर्मनी वाला के साथ हुआ था। किसके साथ, जर्मनी वाला के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या भैया, अगला क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का, ठीक है, क्या नाम था, ठीक है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, आपका ऑप्शन है कीरत सिंह, जगधारी सिंह, महासी और बोधा सिंह। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन जो है क्या है, कीरत सिंह, जगधारी सिंह, महासी और बोधा सिंह। तो आप लोग जो है इसका आंसर तो कमेंट नहीं करेगा, हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोधा सिंह। क्या हो जाएगा, बोधा सिंह, यानी कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का नाम था बोधा सिंह। आप लोग ध्यान रखेंगे, VVI क्वेश्चन है ये। चले अगला क्वेश्चन लेते हैं, सॉरी, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, पलटन किसका विदूषक था, ठीक है। पलटन जो है किसका विदूषक था, पलटन किसका विदूषक था, हजारा सिंह का, मुख्तार सिंह का, कीरत सिंह का और बजीरा सिंह का, ठीक है। तो पलटन जो है बजीरा सिंह का विदूषक था, ठीक है। ये सब जो आप देख रहे हैं, मुख्तार सिंह, कीरत सिंह या हजारा सिंह, तो ये सब गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह की मौत किसके गोद में हुई, ठीक है। लहना सिंह का जो मौत हुआ वो किसके गोद में हो गया था, तो ऑप्शन है आपका कीरत सिंह, बजीरा सिंह, अतर सिंह और महासिंह, ठीक है। तो लहना सिंह का मौत किसके गोद में हुआ था भैया, लहना सिंह का मौत हुआ था बजीरा सिंह के गोद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, बजीरा सिंह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का, लहना सिंह किस पद पर था, लहना सिंह जो है किस पद पर था, लहना सिंह किस पद पर था। तो ऑप्शन है आपका सूबेदार के, ठीक है, सूबेदार के, मेजर के और लेफ्टिनेंट, ठीक है, और जमादार।
यहाँ पे ए बी सी डी गलती हो गया, आप लोग सही कर लेंगे, ए बी सी और डी होगा ना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, आप लोग मैनेज करिए, ठीक है। लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जो है जमादार के पद पे था। कौन से पद पे? जमादार के पद पे था, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका, उसने कहा था कहानी है, ठीक है। उसने कहा था कहानी है, कैसी कहानी है? तो ऑप्शन देखेंगे हम, युद्ध की कहानी, ठीक है, युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी, और इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन है आपका युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी, और इनमें से सभी। तो आप लोग डी में टिक कर लीजिएगा, डी हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है किस सदी के प्रमुख लेखक थे? आपका ऑप्शन है 15वीं सदी, 20वीं सदी, 18वीं सदी और 21वीं सदी, ठीक है। तो 21वीं सदी का नहीं है, 18वीं सदी का नहीं है, 15वीं सदी का तो हो नहीं सकते हैं, तो आप लोग 20वीं सदी में टिक लगा लेंगे। कौन सदी में? 20वीं सदी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भैया, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? ठीक है, लहना सिंह का गांव पूछ रहा है, तो मगरे तो नहीं होगा, मांझे था। कहां था? मांझे था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन जो है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है ना, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो आपका ऑप्शन है चरित्र प्रधान, क्रम प्रधान, धर्म प्रधान और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चरित्र प्रधान, क्रम प्रधान, धर्म प्रधान और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो उसने कहा था कहानी जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चरित्र प्रधान कहानी है। कैसी कहानी है? चरित्र प्रधान, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर हम प्रस्थान करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, उसने कहा था कहानी के नायक, उसने कहा था कहानी के नायक हैं, तो कौन होंगे नायक? आप लोगों के हिसाब से, अपना हिसाब से बताइएगा। देखिए हजारा सिंह तो नहीं हो सकता है, वजीरा सिंह भी नहीं होगा, लहना सिंह ना, पूरा कहानी जो है लहना सिंह पे ही आधारित है, तो उसने कहा था कहानी का नायक कौन हो जाएगा? लहना सिंह, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अच्छा, उसने कहा था कहानी में कौन से शहर का चित्रण किया गया है, कौन से शहर के बारे में बतलाया गया है? तो आप लोगों को पता होगा, उसने कहा था कहानी में जो है अमृतसर शहर ना, अमृतसर शहर का जो है चित्रण है ना, अमृतसर। ओ सॉरी, हम जो है ना थोड़ा बकलेल लग रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि उसने कहा था कहानी में जो है, कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर का, ठीक है। जयपुर का नहीं है, लुधियाना का भी नहीं है, पटना का तो है ये नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? ठीक है, गुलेरी जी जो है टोटल कितने कहानियां लिखे थे? तो 1 2 3 कहानी लिखे थे। कितनी कहानी? 3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं ना? गर्मी बहुत है, चश्मा लगाने का सबसे बड़ा कारण ये है, यहाँ पर लाइट जो है बहुत ज्यादा है। तो उन लोग को लगता होगा जो भैया खाली स्टाइल मार रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो सब बहुत बात सोच लेता है। देखियो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ाई जो है आप लोग बढ़िया से कीजिए, एग्जाम जो है नजदीक आ रहा है, और हिंदी का लगभग प्रत्येक चैप्टर का वीडियो जो है, ऑब्जेक्टिव का वीडियो जो है हम जो है लगभग आपको जो है कौन महीना, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर तक जो है पूरा ऑब्जेक्टिव, वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर रह गई इसका जो, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इसका, तो हम नंबर देंगे अंत में, आप लोग जो वहां से प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कम दाम में आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाएंगे हम, ठीक है। लगभग 50 के अंदर ही, 50 से ज्यादा में नहीं देंगे आप लोगों को, ताकि आप लोग भी पढ़िए तो भैया का नाम लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, सिख राइफल्स के जमादार, ठीक है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था?
सिख राइफल्स के जो जमादार था लाना से, उसका नंबर क्या था? तो 77 था। क्या था? 77। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़े थोड़ा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है? सरकार जो है सूबेदार को जमीन कहां पे दी है? तो देखते हैं, संजलपुर गलत होगा, जलायलपुर गलत होगा, लायलपुर। कहां दिया है? लायलपुर में दिया है जमीन। कहां पे दिया है? लायलपुर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो देख लेते हैं, गोपाल राम गम्हारी की, देवकी नंदन खत्री की और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो सुखमय जीवन जो है किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, ठीक है, गुलेरी जी का जन्म जो है कहां पे हुआ था वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, कंगरा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये है इनका जन्म स्थान। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं ना। चले आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन इधर से देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर रख लेते हैं ना, ठीक रहेगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? ठीक है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? तो भैया मेरे आपका ऑप्शन है 1913, 1912, 1915 और 1916। तो सिंपल भाषा में समझिए, जो उसने कहा था कहानी जो है 1915 में जो है 1915 में प्रकाशित हुआ था। कोई दिक्कत नहीं ना। चले आगे बढ़ते हैं। तोनी लोग जल्दी में रहता है, थोड़ा वीडियो को जो है ना 1.5 करके देख लेना। हम थोड़ा सोलो बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तेरी कुरमाई हो गई? तेरी कुरमाई हो गई का? ठीक है, का मतलब यहाँ पे अर्थ पूछ रहा है, का को नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? इसका संबंध यानी कि तेरी कुरमाई हो गई, ये जो आपका जो दिखाई दे रहा है, ओ सॉरी इसको क्लियर करने दीजिए। हाँ चलिए, यहां से यहां तक जो लाइन दिखाई दे रहा है, तेरी कुरमाई हो गई, इसका मतलब पूछा है। इसका मतलब क्या होता है? कुरमाई का मतलब यहाँ पे ओ सॉरी का किस कहानी से संबंध है? कहानी से संबंध पूछ रहा है, मिस्टेक हो गया, सॉरी। देखिए कहानी से संबंध पूछ रहा है ना, तो रोज से तो इसका संबंध है नहीं, पंच परमेश्वर से तो है नहीं, त्रिज तो गया, उसने कहा था से है। कहां से है? उसने कहा था। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का है भैया, अगला क्वेश्चन आपका, हिंदी कहानी के, ठीक है, हिंदी कहानी के विकास में, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ठीक है, हिंदी कहानी के विकास में जो है मील का पत्थर जो है कौन सी कहानी मानी जाती है? तो आपका ऑप्शन है मंगर पुरस्कार, उसने कहा था, उसने कहा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो आपका ऑप्शन है मनेर, गुलेर, गहमर, फतेहपुर। ठीक है, तो गुलेर हो जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन है भैया 24 नंबर का आपका, कौन सी कहानी गुलेर जी की लिखी हुई नहीं है ना? कौन सी कहानी गुलेर जी की लिखी हुई नहीं है? तो सुखमय जीवन तो आपको बताइए दिए हैं हम, सुखमय जीवन जो है गुलेर जी के द्वारा ही लिखा गया है। और उसके बाद जो है बुद्धू का कांटा, ये भी गुलेर जी का है, उसने कहा था, तो पूरा इनका ही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा यहाँ पे सही। कफन जो है गुलेर जी द्वारा रचित कहानी नहीं है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 25 नंबर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के, ओ सॉरी कहां चल गया रे, ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब आया 25 नंबर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है?
तो आपका ऑप्शन है जूठन, ये तो नहीं है, रोज भी नहीं है, उसने कहा था ना, यही होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, कुरमाई का अर्थ होता है, कुरमाई का अर्थ क्या होता है? विवाह, दहेज, मंगनी और करवी बात। कुरमाई का अर्थ होता है जो तोनी लोग एंगेजमेंट जिसको कहता है, ठीक है, यानी कि मंगनी। क्या होता है? मंगनी। दहेज वेज नहीं होता है, ध्यान रखना, विवाह तो नहीं होता है, दहेज भी नहीं होता है, मंगनी होता है, मंगनी। हम लोग छेका कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? छेका, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कछुआ धर्म किसकी रचना है? लै, यही तो क्वेश्चन है, कछुआ धर्म किसकी रचना है? तो सिंपल सिंपल प्रताप नारायण मिश्र का नहीं है, ठीक है, और बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है, रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किनका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। ठीक है, लगता है इसका मर्डर करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर है। 28 नंबर क्वेश्चन का है भैया, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? पुरानी हिंदी रामचंद्र शुक्ल की, किनका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो आप लोग जो है फटाक से डी में टिक कर लीजिएगा, डी में। ठीक है, पुरानी हिंदी जो रचना है यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का है भैया, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? मतलब कौन से युद्ध का उल्लेख है उसने कहा था कहानी में? तो प्रथम विश्व युद्ध, कारगिल युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध और पानीपत का युद्ध। ये सब नहीं होगा, तो अन्य लोग इस चक्कर में नहीं पढ़ना, प्रथम विश्व युद्ध की कहानी की बात की गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा 30 नंबर का है ना। 30 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है। ठीक है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी की है? क्या है? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति जो है किस कहानी की है? तो भैया मेरे आपका ऑप्शन है रोज, एक लेख एक पत्र, ओ सदानीरा और उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन जो है यहीं तक, जो लगभग हमारे हिसाब से एक क्वेश्चन और है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है भैया मेरे? तो ये भी कोई कहने वाला बात है, ये तो आप लोगों को पता होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देख लेते हैं और आगे कुछ है नहीं, आगे बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों के लिए। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे हैं, तो इतना तो आप लोगों को बनता है। एक प्यारा सा थैंक यू हमारे तरफ से आप लोगों को, ठीक है, जो आप इस वीडियो पे आए और पूरी वीडियो को देखें। तो अपने भाई को जो है एक प्यारा सा सपोर्ट करते जाइए, लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका भी परिवार बढ़ेगा तो हमको भी बढ़िया लगेगा और हमको कहा नहीं बढ़िया लगेगा। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, बाय।